चंदन घिसता चाहता मात्र गंध का दान। चंदन घिसता चाहता मात्र गंध का दान। फल की वांछा कब करें मुनिजन जग कल्याण। दिगंबर संत, मुनिगण, ऋषिगण, यतिगण, साधकगण जो धर्म की साधना करते हैं, जो त्याग की साधना करते हैं, वे सभी संतगण जो त्याग का पाठ पढ़ना चाहते हैं, उनको त्याग की बात सिखाते हैं और त्याग की बात सिखाते सिखाते उसके फल के रूप में क्या चाहते हैं। चंदन घिसता जाता है, आप घिसते जाओ चंदन, बदले में क्या चाहता है? चाहता कुछ नहीं है, बल्कि सुगंध का दान करता है। ऐसे ही मुनिजन, गुरुजन, वीतरागी संतजन त्याग का मार्ग बतलाते हैं, त्याग में जीवन की महिमा का वखान करते हैं, त्याग धर्म का उपदेश देते हैं, फिर भी बदले में कुछ नहीं चाहते हैं। विश्व कल्याण की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना उनके अंतस में रहती है। इस त्याग धर्म की महिमा को जो समझते हैं, वे त्याग के रूप में और दान के रूप में, एक त्याग होता है और एक दान होता है। हमारे अंतरंग में जो कुछ भी बुराइयां हैं, उनका त्याग करो। वर द्रव्य के बारे में हमारा जो स्वामित्व भाव है, उस स्वामित्व भाव का त्याग करो। हमारे अंतस में जो क्रोध, मान, माया, लोभ, निंदा, ईर्ष्या के जो विकारी परिणाम है, उनका आप त्याग करो और आप श्रम करके, समय का दान करके, अपने जीवन भरण पोषण के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए जो धनार्जन करते हैं, उस धन का आप दान करें। दान के लिए प्रसंग बहुत है, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है, आप सब जानते हैं। आचार्य श्री जी से अपन सबसे पहले निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव, भले ही आप पूर्णायु प्रतिमा स्थली जबलपुर में विराजमान है और हम स्वर्णोदय अतिशय क्षेत्र खजुराहो में विराजमान है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम यहाँ से आस्था, निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा के साथ आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमें त्याग धर्म का उपदेश दीजिए। तो आप निश्चित रूप से त्याग धर्म का उपदेश देने के लिए आप यहाँ पर जरूर आएंगे। आ गए गुरुदेव, आपको ऐसा ही महसूस हो गया, तभी तो आपकी हाथ की तालियां बज गई, अगवानी कर ली आपने गुरुदेव की, मंच पर विराजमान है और वे एक हाइकू के माध्यम से त्याग धर्म का उपदेश दे रहे हैं। प्रारंभ करते हैं, वो कहते हैं, खाली हाथ ले आया था, जाना भी है खाली हाथ ले। खाली हाथ ले आया था, जाना भी है खाली हाथ ले। 17 अक्षरों का
3 चरणों का यह हाइकु छंद है और इसमें उन्होंने त्याग धर्म की सारी व्याख्या अपने सामने कर दी। आपने सुन ली, सभी ने सुन ली क्या? जल्दी जवाब दिया करो। मैं चाहती हूं मेरे प्रश्न का बिल्कुल तुरंत हाजिर जवाब होना चाहिए। कोई ऐसे अकबर जैसे कोई प्रश्न नहीं किए जाते कि बीरबल को ही आना पड़े उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। और जब अकबर और बादशाह ख्याल में, बादशाह अकबर और बीरबल ख्याल में आ ही गए, तो एक प्रश्न फिर सुना देती हूं मैं। बादशाह ने एक बार सभा के बीच में प्रश्न किया और कहा, बताओ मेरे हाथ में हथेली में बाल क्यों नहीं है? सब लोग देखने लगे, इन्हीं के हाथ में थोड़ी, हमारे हाथ में भी नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है, ये कौन सा प्रश्न है? सबके हाथ में नहीं है, तो प्रकृति है। सब सोच में पड़ गए, इस प्रश्न का उत्तर कुछ न कुछ तो होगा, प्रश्न है तो जवाब भी होगा ही होगा, प्रश्न करता है तो उत्तर कर दाता भी सभा में होगा। मंत्री बीरबल जब सबकी ओर नजर डालते डालते अकबर ने देखा कोई नहीं खड़ा हुआ, तो बीरबल की ओर देखा और बीरबल खड़े हो गए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना, प्रश्न का उत्तर चाहिए, कोई भी बोलिए। उन्होंने कहा, जीवन भर आपने बहुत दान किया है, तो दान देते 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 आपकी हथेलियों के बाल झड़ गए। अब ये बताओ बीरबल, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो उन्होंने कह दिया, देते देते आपकी हथेली के बाल झड़ गए इसलिए नहीं है, और लेते लेते हमारी हथेली के बाल झड़ गए इसलिए मेरी हथेली में बाल नहीं है। फिर तीसरा प्रश्न, अब ये बताओ इस सभासद जितने भी हैं सभा में उपस्थित, इन सबकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तब बीरबल ने कहा, आपने दान किया, हमने दान लिया, इन्होंने ना दान किया इसलिए पश्चाताप करते रहे, और दान देने का जब मन आया, मन भी नहीं बन पाया तो हाथ मलते रह गए, मौके का लाभ ये नहीं उठा पाए इसलिए हाथ मलते रह गए, तो उनके हाथ की हथेली के सारे बाल झड़ गए। यहां तो नहीं है ना कोई हाथ मलने वाले, मुझे नहीं लगता, सब दान दे चुके हैं। देखो आप सोचोगे माता जी सब लोग दान दे चुके हैं, मुझे भी पता है। यही नहीं, दाता तो जहाँ जाता है और जहाँ जरूरत होती है वहाँ सर्वत्र दान देता है। मैंने पिछले वर्ष कमाया था तो दान दे दिया, तो फिर इस वर्ष नहीं कमाया क्या? हाँ माता जी, कोरोना का काल था, कमाने में कमी हुई है, कोई बात नहीं, कमाने में कमी हुई है, दान देकर अपना खजाना और दुगना चौगुना कई गुना भर जाएगा। दान देने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं। चाहे आप किसी की भूख मिटाओ दान दे करके, भोजन दान दे करके। किसी ने कहा है कि जो दूसरों के भोजन दे करके भूख मिटाता है उसको कभी भूख सताती नहीं है, और वो कभी ऐसा नहीं बनता भविष्य में या वर्तमान में कि जिसे अपना पेट भरने के लिए किसी के दर पर भीख मांगने के लिए जाना पड़े। और जो भीख मांगने के लिए आते हैं, आप बिल्कुल पक्का समझो इनने अपने पूर्व भाव में कभी किसी को एक दाना भी भोजन का नहीं दिया होगा, इसलिए इनको दाना दाना मांग मांग करके, भीख मांग मांग करके भोजन करना पड़ रहा है। बात बुरी नहीं है, ये बात बिल्कुल सच्ची है। धर्म सभा से कोई भी जो भी बात कहेगा बिल्कुल सच्ची सच्ची बात कहेगा। जो भी बातें कही गई वो बिल्कुल सच्ची सच्ची बातें कही गई। कही गई क्या? कही गई
किसी को सच्ची ना भी लग रही हो, कहने वाला तो सच ही कहता है, और यहाँ से जो भी बात कही जाती है वो सब सच कही जाती है। बात क्या चल रही थी अपनी? दान की बात चल रही थी। आप पिछले वर्ष कमा रहे थे, 5 वर्ष पहले कमाया था, उस समय आपने दान दिया था, और पक्का है दान देने वाले का भंडार कभी खाली नहीं रहता। फिर आपने कमाया, फिर दान का अवसर आया, फिर आप दान करेंगे। त्याग दान जीवन की अनिवार्यता है। त्याग दान जीवन का सौंदर्य है। त्याग दान जीवन का भार हल्का कर देना है। अपने आत्मा में जो भी विकारी परिणाम है, इन सब को त्याग कर देना, जिससे अपना आत्मा परम पवित्र परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है। बात वक्त की आई है, और वक्त की बात, गया वक्त ना आवे हाथ, ये बात निश्चित है। किसी ने कहा है जिंदगी लंबा सफर है रात का, जिंदगी लंबा सफर है रात का, कौन कितना चल सकेगा प्रश्न है इस बात का। जिंदगी लंबा सफर है रात का, कौन कितना चल सकेगा प्रश्न है इस बात का। कब किसे ठोकर लगे और टूट जाए सिलसिला, कब किसे ठोकर लगे और टूट जाए सिलसिला। डाल से टूटा हुआ फिर क्या पता उस पात का, डाल से टूटा हुआ फिर क्या पता उस पात का। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? जिनको समझ में आई उन्होंने तालियां बजाई। अब मत बजाना, नहीं नहीं नहीं। जब बात समझ में आती है उस समय तालियां अपने आप बज जाती हैं। हो सकता है आपका ध्यान ना हो सकता है कोई पढ़ाई लिखाई में दत्तचित्त हो सकता है कोई समय के लिए घड़ी देख रहा हो सकता है कोई और विचारों में मग्न हो, अन्यथा ये पंक्तियां कोई कठिन पंक्तियां नहीं थी। जिंदगी लंबा सफर है रात का, कौन कितना चल सकेगा प्रश्न है इस बात का। कब किसे ठोकर लगे और टूट जाए सिलसिला, डाल से टूटा हुआ क्या फिर क्या पता, क्या फिर पता उस बात का। तालियां बजवाने के लिए मैंने फिर से नहीं बोला। बढ़िया है, आप कम से कम एकाग्र चित्त तो हो गए। ये बात हमें जरूर समझ में आ गई ना? ऐसे ही तो नहीं ताली बजा दी ना, बात समझ में आ गई। वास्तव में ये 10 लक्षण पर्व की अपनी यात्रा चल रही है, और इस यात्रा में हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ लिया है। आज का दिन आया है देने का, अब देना भी सीखो। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के एक बार मढ़िया जी में प्रवचन हुए थे, जब आचार्य श्री जी के साथ में थे। हम लोग दीक्षित नहीं हुए थे, या दीक्षा के साथ ही जो चातुर्मास साथ में हुआ था उस समय की बात हो सकती है। एक महाराज जी एक दिन कुछ प्रवचन कर रहे थे, तो मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी को त्याग के दिन का प्रवचन करने का अवसर दिया गया। जैसे ही महाराज जी के बोलने का समय आया, मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण करते ही बात प्रारंभ की, और बात प्रारंभ करते ही उन्होंने कह दिया, सावधान हो जाओ, सावधान आप लोग भी। वही आके बोल रहे हैं। अब यहाँ पर कौन कौन मेरे सिर आ रहा है और कौन कौन बोल रहा है आप समझ लेना। अब मुनि श्री सुधा सागर जी आए और वो कहते हैं, सावधान। क्या हुआ क्या हुआ? सावधान, जेब कतरा आ गया है। क्या मतलब? सब बड़े ऐसे हो गए, कहां से आ गया, कहां से आ गया, कौन आ गया, कहां से आ रहा जेब कतरा। महाराज श्री जी ने कहा, इधर उधर मत देखो, कहीं कोई चोर और कोई जेब कतरा वैसा वाला नहीं आ रहा है। मैं बैठा हूं जेब कतरा, मैं आया हूं तुम्हारी सभा के बीच में, सबके जेब खाली करा दूंगा आज।
ऐसा उन्होंने प्रसंग तैयार किया। आज मुझे तैयार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे तो आचार्य श्री जी को अपन ने बुला लिया, बैठे हैं मंच पर कि नहीं बैठे? बैठे हैं। और मुनि श्री सुधा सागर जी आ गए, और बुला लो मुनि श्री प्रमाण सागर जी को बुला लो, निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी को बिठा लीजिए। उनके बिना गुरुदेव की शोभा, मंच की इन सब श्रवणों के बिना शोभा थोड़ी अधूरी सी लगती। बाकी तो शोभा गुरु जी से पूरी है, पूरी की पूरी शोभा गुरु जी का जीवन है। लेकिन हम जब बीच में गुरुदेव को विराजमान देखते हैं और आजू बाजू अथवा चारों ओर जहाँ जैसा हो संतों का समोशरण जैसा लगा हुआ देखते हैं, फिर तो गुरुदेव की महिमा और ऐसी महिमावंत होती है, जयवंत होती है कि हम तो देखते ही बनता है। और बस याद आता है कि तीर्थंकर भगवान का जब समोशरण लगता होगा तब कितना कैसा कैसा वातावरण रहता होगा। जब देखेंगे अपन, पिछले बार कभी देखे होंगे भूल गए, अब धारणा बनाओ कि भगवान तीर्थंकर का समोशरण वर्तमान में पंचम काल में नहीं है, कोई बात नहीं। आचार्य श्री जी को हम मंच पर विराजमान देखते हैं तो लगता है कि तीर्थंकरों का समोशरण इससे कई गुना बड़ा, और बहुत सारे श्रोता सब रहते होंगे, लेकिन आज के इस युग में हमें वो भी कोई छोटा नजर नहीं आता।